सबके मन को कहीं न कहीं विचलित करती है और एक चिंता का विषय होती है पूरे समाज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर, है ना? तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं जिन पे कि हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं स्वस्थ भारत की, स्वस्थ नेशन की, तो उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं, है ना? बच्चे बच्चों से ही आगे जाके भविष्य है इस देश का, है ना? तो बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ हो या उनकी इमोशनल हेल्थ हो, उनकी मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ़ एक परिवार के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी, ठीक है? तो आजकल की जो सच्चाई है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है क्योंकि बच्चे जो है वो कोई पैदाइशी बीमार या मतलब मानसिक रूप से वैसे ही नहीं आ रहे हैं, वो हमारे आसपास के माहौल को देखकर भी थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी जो रिसर्च है, आंकड़े हैं, उनको सबसे पहले समझते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मतलब डब्ल्यूएचओ के अनुसार 5 में से 1 बच्चा वो ओवरवेट या ओबीज़ की श्रेणी में आ रहा है। उसके पीछे हमारा खान-पान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। बहुत सारे बच्चों में विटामिन डी, आयरन, बी12 ये सब की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तेज़ी से बच्चों में हार्मोनल इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इश्यूज़ हो रहे हैं। स्क्रीन टाइम होने की वजह से बच्चों में आँखों की समस्या और जो पोस्चर इश्यूज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो खराब हो रही है। स्टडीज़ बता रही हैं कि हर 4 में से 1 बच्चा एंग्ज़ायटी, फ़ियर या लो कॉन्फिडेंस से जूझ रहा है। अभी क्या होता है कि बच्चों का जो पहले जो स्पैम टाइम था, अटेंशन स्पैम जो पहले 25-30 मिनट बच्चे ध्यान मतलब लगा लेते थे, बैठ जाते थे। आज आप देखे होंगे बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं। कभी मतलब कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, तो जो ध्यान होता है, वो उतनी अच्छी तरीके से बच्चों का नहीं लग रहा है ना? कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन, प्रेशर और जो कॉम्प्रोमाइज़ जो चीज़ें जो चलती रहती हैं, आजकल वो बच्चों के ब्रेन पर लगातार स्ट्रेस डाल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एग्रेशन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मतलब कि कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है मतलब जो आजकल का एनवायरनमेंट है उसके उसके वजह से। तो बच्चे बदल गए हैं या हमारी पेरेंटिंग लाइफ़स्टाइल और जो सोसाइटी है वो बदल गई है ना? तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेज़ आ गए हैं। देखिए वही प्रक्रिया है बच्चा जैसे पहले सब चीज़ें थी वही होती हैं। बच्चा पहले भी अपने परिवार में सीखता था, बच्चा आज भी अपने ही परिवार में सबसे पहले सीखता है ना? लेकिन पहले की अगर हम देखें तो परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और मतलब सहनशीलता भी लोगों में हुआ करती थी, है ना? और परिवार ही अलग हुआ करते थे, बाहर का इतना खाना नहीं था। इतने सारे जो आजकल गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल, लैपटॉप और ये सब चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी। तो खेलने के माध्यम अलग थे, जैसे सब लोगों को याद होगा जो हम लोगों के टाइम के सब लोग हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ से खेल लेते थे। आपको याद होगा वो जो अ, कल मैं ऐसे ही जब जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि हम लोग किस-किस चीज़ से खेलते थे। तो जो होते नहीं थे पत्थर के वो जो गुट्टक टाइप के नहीं होते थे, हम लोग उनसे भी खेलते थे। हमने वो इमली के बीजों से आपको याद होगा तो उससे भी खेला हुआ है ना? तो हम लोग के पास में तब इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि इतने सारे गैजेट्स और केवल फ़ोन का तो ख़ैर नामो-निशान ही नहीं था। दूसरों के घर में हम लोग फ़ोन-वोन कोई लगे रहते थे वो वाले तो हम उस पे अटेंड करने के लिए जाते थे। तो चीज़ें इतनी थी नहीं और कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं था कि मतलब अगर हम सिर्फ़ अपने बच्चों की तो चलो बच्चे तो मस्त रहते थे, लेकिन बड़ों में भी उस टाइम कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था इस चीज़ का या इतना वो नहीं होता था कि अगले के पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब लोग मिल-जुल के भी रहा करते थे, तो किसी एक के घर में लग गया तो बड़ी बात है, पूरे मोहल्ले का काम उसमें चल जाता था। लेकिन आज क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, आज लोग लोगों के अंदर ईगो इतना है कि मतलब एक चीज़ भी अगर अगले के पास है तो वो भले ईएमआई पर आएगी लेकिन हमारे पास आएगी ज़रूर। ऐसा सबने देखा होगा कि अगर कहीं और पर भी अगर ये चीज़ आ गई है मतलब रिश्तेदारों में भी ये चीज़ हो गई है, अगर आपके अड़ोस-पड़ोस में भी है, बहुत सारे मतलब लोग अभी कुछ लोग ऐसे हैं भी, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर बात करें तो वो यही हो रहा है। कि इतना कॉम्पिटिशन है कि अगले के पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। हमें
दिखावे के लिए लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि अपनी वही जो पहले होता था कि भई जितनी चादर है उतनी पैर फैलाएँगे, लेकिन आज के टाइम में वो बात नहीं रह गई है। तो जब बड़े लोग ऐसा कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी तो सीख रहे होते हैं। हम कभी-कभी जब ये चीज़ भूल जाते हैं, जैसे जब एज़ अ पेरेंट हम लोगों को हमेशा यही लगता है कि जैसे बच्चे पहले ज़माने में होते थे, बच्चों को वही अब बच्चों में गुण वही होने चाहिए, जैसे आज्ञाकारी होने चाहिए, शांत होने चाहिए, हमेशा पढ़ते ही रहें और जो हम बोलें बस वही वो मानते रहें, वही फ़ॉलो करते रहें। हमारे दिमाग में आदर्श बच्चे की जो है वो जो पिक्चर है, कहीं न कहीं वो वही रहती है ना, सब लोगों के दिमाग में रहती है। पर जब बच्चा जवाब देता है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा ठीक से खाता नहीं है, तब फिर हमें जो है वो गुस्सा आता है। हमें बुरा लगता है कि बताओ आजकल के बच्चे चेंज हो गए हैं। पर हम अगर कहीं न कहीं ध्यान से उस चीज़ को देखें कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे समाज में क्या हो रहा है, बच्चा जहाँ-जहाँ जा रहा है वहाँ-वहाँ चीज़ें जो भी चीज़ें सीख रहा है। जैसे पहले रिस्पेक्ट होती थी बड़ों की। एक बड़ा घर में अगर कुछ बोलता था, किसी को बुरा भी लगता होगा तो शायद किसी की ज़बान खुल नहीं सकती थी कि कोई कुछ बोल दे। मतलब हम लोगों ने अपने घरों में भी देखा है कि अगर बड़ों जैसे पहले आदत होती थी बड़े लोगों की, सारे दिन लोग आते थे और सारे दिन चाय-नाश्ता घर में चलता रहता था, बनता रहता था और लोग किचन में ही खड़े रहते थे। पर मजाल है क्या कोई एक बार ये बोल दे कि हम नहीं बनाएँगे, क्या ये तरीका है? सारा दिन जो है हम लोगों को खड़ा रखते हैं, मतलब नौकर समझ रखा है। पहले ऐसा कोई बोलता ही नहीं था। बड़े हैं, वो जितने लोगों को बुलाएँगे, हमारा फ़र्ज़ है, सब लोग बना रहे हैं, दिन भर खिला रहे हैं और शिकायत भी नहीं होती थी। तो लोगों में बच्चों में भी वही चीज़ आती थी, उनको मालूम था कि लोग आते हैं तो अतिथि देवो भव वाला चीज़ होती है और उसी तरीके से खिलाना-पिलाना, तो कितने टाइम तक ये चीज़ परंपरा, कितने लंबे-लंबे रिश्ते भी लोगों के चलते थे। अगर आज के टाइम में देखें तो आज बच्चा कमरे से शायद बाहर नहीं निकलता है, जब घर में कोई गेस्ट आता है। होता है ना बहुत बार ऐसा कि बच्चों को बोलना पड़ता है, भैया आके नमस्ते कर लेना। है ना? कि कहना पड़ जाता है कि भई आ जाओ एक बार नमस्ते कर लो, फिर तुम चाहे चले जाना। तो ये चीज़ कहीं न कहीं ये चेंज क्यों आया? क्योंकि पहले जब संयुक्त परिवार में रहते थे, तो लोग इतने लोग आ ही रहे हैं और कोई किसी का पर्सनल कमरा तो है नहीं कि वो जाके उसमें छुप जाएगा। फिर वो सब एक साथ रह रहे हैं, बोल रहे हैं, कज़िन्स हैं, आपस में सब कर रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट बना रहता था। लेकिन अब आज 4 जनों की फैमिली होती है, उसमें भी टाइम किसी के पास नहीं होता है, जब टाइम ही नहीं होता है तो फिर सब अपने-अपने उसमें बिज़ी होते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चा उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाता है ना? तो फिर अगर हम शिकायत करें कि किसी से बोलता नहीं है या बातचीत नहीं करता या मिक्स अप नहीं हो पाता या इंट्रोवर्ट है, तो हम कहीं न कहीं डायरेक्टली बच्चे की शिकायत और फिर हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के भी सामने अपने बच्चे की शिकायतें लेकर के बैठ जाते हैं। वो भी चीज़ थोड़ी-सी कहीं न कहीं गलत हो जाती है या बच्चे के लिए ठीक नहीं होती है ना? तो कहने का मतलब ये है कि पहले से अगर हम देखें, तो अभी बहुत सारे चेंजेस हमारे परिवार में, समाज में या स्कूल में, हर जगह आ चुके हैं। अभी बच्चों के पास उतना टाइम ही नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है, तो माँ-बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा एकदम नंबर 1 होना चाहिए, कहीं पीछे छूटना नहीं चाहिए वो। तो इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो जो प्रेशर से जो भी हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उससे भी देखा गया है कि बच्चों में जल्दी जो आजकल देखिए लड़कियाँ बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाती हैं, है ना? या बच्चों में पीसीओडी, पीसीओएस लड़कियों को देखेंगे तो उनमें हर मतलब देखा जाए तो मेरे ख़्याल से 7-8 बच्चों में से 1 बच्ची को जो है ये प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये सब कुछ बदलते हुए माहौल, हमारा खाना-पीना, जंक फूड और साथ में जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, जो आजकल बच्चे बचपन से ही इमोशंस सप्रेस करते हैं, इमोशंस को पहचानते ही नहीं हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा-थोड़ा ही अगर हम लोग चेंज करेंगे, चलो अभी क्योंकि समाज ऐसा हो चुका है, परिवेश ऐसा हो चुका है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकते, तो लेकिन छोटी-छोटी शुरुआत तो कर ही सकते हैं कहीं न कहीं। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो चीज़ों को बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ बदलना उतना संभव नहीं है। जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पास में फिर भी ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो कुछ चीज़ों को अभी भी चाहें तो अभी से बदलाव कर सकते हो कि जब एक पेड़ देखा है ना, एक पेड़ जब छोटा होता है तो उसका जो तना होता है, उसको आप घुमा लीजिए, इधर-उधर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसको हिला भी नहीं सकते हैं, है ना? बिल्कुल मतलब वो कुछ नहीं कर सकते फिर आप उसका, फिर आपको बस वो जैसा है उसको स्वीकार करना होता है ना? तो वही बात है कि हमें
थोड़ी जितनी कोशिशें कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश, थोड़ा प्यार, थोड़ी अपने आप में चेंजेस, घर की एनर्जी में चेंजेस, वो चीज़ें हम लोगों को करनी ही पड़ेंगी क्योंकि उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो आजकल क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया ने तो मतलब कह सकते हैं ठीक है एआई का ज़माना है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं। है ना? जो बातें बच्चों को नहीं भी पता चलनी चाहिए थी या जो चीज़ें उनके सामने नहीं भी आनी चाहिए थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती हैं, है ना? लोग कहते हैं कि ये कोई भी ऐसे जैसे मूवी वगैरह होती हैं, कुछ सीन्स होते हैं, बच्चों को नहीं देखने चाहिए या बच्चे जो है वो पहले होता था मूवी अलग उनको हम नहीं ले जाते थे दिखाने के लिए या इस तरीके की चीज़ें भी होती थी कि हम लोग खुद भी कई बार ऐसी चीज़ें नहीं देखने जाते थे, जो हमें अपने बच्चों को नहीं दिखानी है। लेकिन आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, सब लोगों को कहीं भी कुछ भी कोई भी देख रहा है, किसी चीज़ पे कोई लगाम ही नहीं है। तो इसकी वजह से मेंटल इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? हम लोग को कई बार पता भी नहीं होता है कि बच्चे कहाँ पर क्या देख रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप इतना ज़्यादा देख नहीं सकते और अगर आप बहुत पीछे लगते हैं, तो वो भी एक इश्यू ही होता है। मतलब उसमें भी जो है वो कहीं न कहीं फिर माँ-बाप की और बच्चों की फिर उतनी अच्छी वो बन नहीं पाती अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के भी पीछे लगने लग शुरू कर देते हैं बच्चों के पीछे। तो बहुत ज़्यादा टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये सब की वजह से भी बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। फिर जो एक आजकल कंपैरिज़न माइंडसेट आ गया है, बच्चे भी कंपैरिज़न करते हैं और माँ-बाप भी बहुत कंपैरिज़न करते हैं। मतलब अगर थोड़ा-सा भी अ, बच्चा ठीक है, भले ही 90% लेके आया है अगर लेकिन सबसे पहले बच्चा जब घर आएगा तो पूछेंगे अच्छा ये बताओ फर्स्ट कौन आया? है ना? अपने बच्चे का क्या नंबर आया है वो हमको तब वो नहीं देता खुशी, लेकिन सबसे पहले ये पूछेंगे अच्छा बताओ क्लास में फर्स्ट कौन आया? है ना? तो सीधा कंपैरिज़न पहले वहीं कर देंगे, जब वो आ सकता था तो तुम क्यों नहीं आए? देखो तुम वो कैसे पढ़ता है या वो कैसे करता है। तो ये कंपैरिज़न जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगला बच्चा कैसे कर ले रहा है और हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है या हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो उसको भी कई माँ-बाप तो धुनाई भी कर देते हैं कि भई बेचारा बच्चा रिज़ल्ट लेके आया नहीं और उसकी धुनाई पहले शुरू हो गई। तो ये चीज़ भी होती है कहीं कहीं न कहीं पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हर बॉडी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है। वैसे ही हर बच्चा भी अलग होता है, सब लोग अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हर बच्चों के अंदर कुछ अलग विशेषता होती है, कुछ अलग हाँ, ये कि उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या विशेषता है, वो किस चीज़ में अच्छा है। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, वो केवल और केवल पढ़ो, 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 पढ़ो उसका नहीं है, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे बढ़ के आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एज़ अ पेरेंट हम लोग मतलब थोड़ा प्रेशर पढ़ाई के ऊपर या इन सब चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं डालते हैं। तो उससे भी बच्चों के मानसिक स्थिति पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और आजकल का जो खाना है वो तो बहुत ख़राब हो ही चुका है जिसकी वज़ह से लोगों की जो शरीर है, बच्चों का शरीर ही बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। मूवमेंट की कमी है। देखिए कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जैसे हम लोग के घर में कभी हम लोग कहते भी नहीं हैं कि बच्चों के लिए एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। कौन ही कहता है कि भैया सुबह उठो जैसे हम बच्चे को ब्रश करते हैं, नहलाते-धुलाते हैं तो क्या हम लोग कभी कहते हैं कि ये एक्सरसाइज़ कर लो 5 मिनट के लिए, ये करनी बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी एक्सरसाइज़ हो गई, क्या हम लोग कभी इस तरीके की बातें कहते हैं कि भई एक्सरसाइज़ कर लो, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। बल्कि बच्चा कई बार जैसे होता है ना कि बच्चा जब जिम जाना चाहता है 18-19 साल के आजकल बच्चे होते हैं जब, तो माएँ रोकती हैं, "अरे! जिम जाने की क्या ज़रूरत है ना? कि तुम्हें क्या ज़रूरत है?" क्योंकि जिम जाना से मतलब ये होता है अक्सर करके कि अगर ब कोई मोटा है तो वही जिम जाएगा। तो कई लोगों के बच्चे जब पतले-दुबले होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें जिम की क्या ज़रूरत है? तुम्हें जिम क्यों जाना है ना? लेकिन कई बार बच्चे चाहे बाहर से सुने, इधर-उधर से सुने, उनको सुन के लगता है कि जिम जाएँगे, एक्सरसाइज़ करनी ज़रूरी है, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी मसल्स बनेगी, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहला ये होता है कि क्यों जिम क्यों जाना है या एक्सरसाइज़ क्यों करनी है? क्योंकि एक्सरसाइज़ का सबसे पहले बस यही लगता है कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है, तो उसको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए ना? ये हम लोगों के यहाँ पे ये कहीं न कहीं मिथ है कि ये एक्सरसाइज़ केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका वज़न ज़्यादा है, वही लोग एक्सरसाइज़ करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है, सच तो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज़ तो सबको करनी चाहिए, मूवमेंट तो सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन भी खाते हैं, अगर हमारा मूवमेंट ही नहीं होगा, तो जो है जो भी खाना आप खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में ठीक से लगेगा भी नहीं। तो उस एक्सरसाइज़ सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज़
नहीं होती आजकल, मूवमेंट की बहुत कमी है। देखे जाए तो बच्चों के पास टाइम भी नहीं है, सुबह उठे, स्कूल चल दिए, लौट के आए, फिर अपने फ़ोन में लग गए, अपना खाना-वाना खा लिया, फिर ट्यूशन या कोचिंग, फिर उसके बाद आने के बाद होमवर्क और उसके बाद फिर से वापस सो गए या फिर अपने लैपटॉप, मोबाइल में फिर से बैठ गए। तो कहीं न कहीं मूवमेंट तो बहुत कम है, जिसकी वजह से मतलब एक्टिव नहीं है बॉडी, या लोगों का जो जंक फूड वगैरह, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी लोगों की गट हेल्थ बहुत खराब है। आजकल बच्चे चिप्स, पिज़्ज़ा, मैगी और शुगरी ड्रिंक, कितने सारे जूसेस, ये सब चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ बच्चे तो चिप्स वगैरह के बिना, मैंने देखा है, खाना ही नहीं खाते हैं। अगर वो खाना उनको खाना है तो उनको सामने अपने एक चिप्स का पैकेट चाहिए, तब वो खाना खाएँगे। लेकिन ये कितना नुकसानदायक है। या मतलब उनको बचपन से ही ऑप्शन दे दिया जाता है कि ठीक है, अच्छा ये नहीं खाओगे तो भाई ये खा लो, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि बस पेट भर जाए वो ज़रूरी है ना? या आजकल थोड़ा-सा आलस में भी हो जाता है कि आजकल स्विगी, ज़ोमैटो सब घर ही में आ गया है, सारे रेस्टोरेंट हमारे घर में ही हैं। आप फ़ोन पे उठाइए, देखिए आपको कौन से रेस्टोरेंट जाना है, सबका खाना हमारे घर में चला आ रहा है तुरंत का तुरंत। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए हो चुकी हैं कि उसकी वजह से भी सब कुछ, सारा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। हम लोग जब छोटे थे तो आप याद करिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। मम्मी ने जो बना दिया, अब खाना खाना है तो खाओ, रोना है तो रो, क्या करोगे, भूख लगेगी तो उठ के रात में खाओगे ही। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था। क्योंकि मैं थोड़ी नखरीली बच्ची थी। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें कि मेरा मुँह सबसे पहले बन जाता था। तो कोई ऐसा थोड़ी ना होता था कि कोई बहुत लग्ज़री मिल रही है, भाई तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए बन जाएगा। नहीं खाओगे मत खाओ, रात में भूख लगेगी उठ के खुद ही खाओगे। तो क्या हुआ कि मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता था कि हम गुस्सा हो जाते थे कि भई नहीं, ये चीज़ बनी आज, आज तो हम खाना नहीं खाने वाले हैं। फिर उसके बाद रात में उठ के खाना ढूँढते थे कि मम्मी ने ज़रूर खाना रखा होगा, तो चलो उठ के खाना खा लेते हैं। तो अब आज तो ये नहीं होता है, भैया बच्चा नहीं खा रहा है तो फिर अच्छा बताओ क्या खाओगे? तो ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, स्विगी कर लो, ज़ोमैटो कर लो, आ गया घर में बच्चा खाना और खा लो, ईज़ी हो गई है चीज़ें। तो कहीं न कहीं ये तो प्रॉब्लम है ही है बहुत बड़ी। और उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसके मेन पिलर्स में से एक होता है। बच्चे पूरी-पूरी रात नहीं सोते। हम लोगों के यहाँ भी है कि उनको रात में ही पढ़ना होता है। सारी पढ़ाई रात में होती है और दिन में शायद बच्चों को समझ नहीं आता है, तो पूरा जितना उनका फ़ोकस है उनको रात में ही चाहिए होता है। जबकि अगर रात में जो चीज़ें ज़रूरी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बॉडी रात में रिपेयर होती है, नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह भी फ़ोकस नहीं लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन बच्चे नहीं सोते तो स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत है। इम्यूनिटी बच्चों की बहुत वीक होती चली जा रही है इसके लिए, क्योंकि ना तो नींद अच्छी है, ना रेस्ट प्रॉपर मिल पा रहा है, ना ही मूवमेंट हो पा रहा है, ना अच्छा खाना मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से शरीर में जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, बार-बार जल्दी-जल्दी आप देखेंगे सर्दी, जुकाम, खाँसी, इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें जल्दी-जल्दी हो जा रही हैं बच्चों को। तो प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत सारी, लेकिन ये है कि हाँ, उनको थोड़ा-थोड़ा हम लोगों को कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर भी हम लोग को काम करना है। तो कहाँ-कहाँ मिस्टेक होती है, जैसे हमने कहा कि जो जो पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, उनको भी हमें समझना ज़रूरी है कि हम लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जगह में कंपेयर होता है, उस कंपैरिज़न को बंद करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो यूनिक है। कई बार हम लोग रिज़ल्ट पर बहुत फ़ोकस करते हैं, उससे भी बच्चे की जो है मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर कहीं न कहीं असर करता है। बच्चों को लगता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हम अपने मम्मी या पापा को कभी भी सैटिस्फाइड नहीं कर सकते। होता है ना ऐसा कि वो बेचारे मतलब जो भी हमारे पास लेके आए, फिर हम अगर डाँट दें या जो भी उन्होंने किया है, थोड़ा बहुत भी अपना एफर्ट लगाया, उसकी हम तारीफ़ नहीं करें और हम केवल कंपैरिज़न करें, हम डाँट दें, हम रिज़ल्ट पर फ़ोकस करें, तो बुरा लगता है। इससे उनकी इमोशनल मेंटल हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए वहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, है ना? कई बार बच्चों की पूरी बिना बात सुने हम अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, है ना? कि वो कुछ भी कह रहा है, पूरा हमने सुना ही नहीं और हमने उसको चुप करा दिया। या हम समझते हैं कि बच्चे हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। या उनकी कोई राय नहीं ली जाती। तो उस वजह से भी बच्चे की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। बच्चा समझता है कि हम कहीं पे भी इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं, है ना? तो फिर उसकी वजह से भी बच्चे की इमोशनल हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए
पूरी बात सुनना, समझना, धैर्य रखना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम आजकल जो एक गलती होती है कि लोग मोबाइल को या अच्छे खाने को, जो अच्छा खाना मतलब कि जो बाहर का जो खाना होता है, जंक फूड होता है, उसको रिवॉर्ड की तरह हम लोग देते हैं ना, तो बच्चा भी ये समझता है कि अच्छा हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे तुम इतने घंटे पढ़ाई कर लो तो हम तुम्हें मोबाइल में ये देखने देंगे। अगर तुम इतने घंटे पढ़ लोगे या तुम अच्छे नंबर ले आओगे तो हम तुम्हें फलाँ गेम दिला देंगे। तुम अच्छा ये कर लोगे तो हम तुम्हें फलाँ आज मैगी खिला देंगे या हम आज तुम्हारे लिए नूडल्स मँगा देंगे। तो ये कहीं न कहीं गलत, मतलब हम रिवॉर्ड जो है वो देते हैं। हम उसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि हम साथ में कहीं ऐसी जगह में घूमने जाएँगे, कोई एडवेंचर पे जाएँगे या फिर हम कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी एक्टिविटी करेंगे, उसकी जगह में ये भी कहा जा सकता है ना? तो गलत जो है वो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो हम लोग खुद ही कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये चीज़ें डेवलप होने लगती है कि हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें मिल ही जाएगी और फिर धीरे-धीरे करके वो चीज़ें आसानी से मिलने लग जाती हैं। कई बार बच्चों में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं, अरे इसका तो हमेशा ड्रामा ही चलता रहता है। जैसे बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या रो रहा है, बात-बात पे रोने लगता है, तो फिर उसके इमोशंस को कई बार हम लोग दबा देते हैं या समझते नहीं है, या लड़कों को अक्सर करके बोल दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं या क्या लड़की की तरह रो रहे हो, है ना? तो कहीं न कहीं इमोशंस को हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते। जब हम नहीं समझ पाते, तो फिर बच्चा कैसे समझ पाएगा कि इस इमोशन का क्या नाम है? तो वो इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं और इमोशन को कोई नाम नहीं दे पाते, जिसके कारण आगे चल के उनको एंग्ज़ायटी, फ़ियर, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है? तो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं बच्चों की, हमेशा बहाना नहीं होती हैं। कई बार कुछ उसके पीछे जेन्युइन भी होता है, तो उसको समझना, सुनना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? तो जैसे एक और भी चीज़ें मैंने कही थी कि फिज़िकल एक्टिविटी को समझना हर बच्चे के लिए थोड़ा-सा समय निकाल के उसके साथ में हम लोग भी कर सकते हैं और उनको भी करवाने की आदत डालना, चाहे उनके साथ में खेलना-कूदना, उनको थोड़ी देर पार्क में लेके जाना। अगर पार्क में कुछ ऐसे झूले वगैरह होते हैं जहाँ पर बच्चे थोड़ी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें उनको इन्वॉल्व करना। ये सब चीज़ें बचपन से और आदत बना लेना है इन सब चीज़ों की, कि ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए, है ना? थोड़ा मतलब 14, 15, 16 साल के बच्चे भी हैं, तो भी उनकी आदत होनी चाहिए कि थोड़ा-सा फिज़िकली वो एक्टिव रहें, काम करें या फिर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लें, डांस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कर सकते हैं। जंक फूड पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अक्सर करके हम लोग को लगता है बच्चा ये नहीं खाता तो ठीक है, कुछ तो खा ले जिससे उसका पेट भर जाए। लेकिन उनको हेल्दी खिलाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर जब आए हैं तो आप देखते हैं ना कि अलग-अलग तरीके की जो रेसिपीज़ वग़ैरह हम लोग यहाँ पर कई बार देने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देखते हैं बहुत ईज़ी तरीके से हम अपने खाने में, जैसे आटा, मतलब सिंपल आटे की रोटी बनाते हैं। अब उसी रोटी में आपने कभी हम लोग अलग-अलग तरीके की चीज़ें बताते हैं कि आप उसको और कैसे उसमें प्रोटीन डाल सकते हो। आपने उसमें रोटी आटे में ही आपने पनीर है और दही है या फिर आपने कोई साग है, जैसे पालक वगैरह होता है, वो आपने पीस करके जब अपने आटे में मार दिया, तो फिर वो आपने जब उसकी रोटी बना दी, तो कहीं न कहीं वो रोटी बच्चे के पेट में चली गई, तो कुछ तो प्रोटीन गया, है ना? साग गया, सब्ज़ी गया। उसे उसी तरीके से अलग-अलग तरीकों से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पर हम बच्चों को ये चीज़ें खिला सकते हैं, मतलब कि सब्जियाँ, साग, प्रोटीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं, दाल नहीं खाते तो दाल हमें कैसे उनको खिलानी है। ना आप देखते हैं यहाँ पर मूँग दाल की टिक्की सीखी है आप सबने, तो कैसे, जैसे उसी खाने को हम बच्चों को खिला सकते हैं बिना उनको, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी ये प्रॉपर बोरिंग लगता है ना खाना बच्चों को कि हम ये चीज़ रोज़-रोज़ नहीं खाएँगे। तो उसी चीज़ों को यूज़ करके आप उनको कैसे अलग-अलग चीज़ बना-बना के दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकते हैं। वही करना कई बार बड़ों को भी बड़ा भारी लगता है कि यार इतना मेरे से नहीं होगा या इतना हम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग की भी आदत वही पड़ गई है, वही पैटर्न कि भैया वो ईज़ी लगता है, भले है मुश्किल वो भी ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे दिमाग ने अडॉप्ट कर लिया है कि भई ये चीज़ हम आराम से, मतलब वही पैटर्न हम दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी हम बना लेंगे। है ना? लेकिन उसके अलावा कुछ भी थोड़ा भी अलग करना होता है, तो हम लोग को भी मुश्किल लगता है कि नहीं ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। वही सब्ज़ी आप बनाओगे, वही सब्ज़ी घिस के आप उसको टिक्की के रूप में बना दोगे। तो अलग तो नहीं होता, मेहनत भी उतनी ही लगती है, समय भी उतना ही लगता है। लेकिन क्योंकि हमारी हैबिट में भी नहीं है इसलिए हमको वो टफ़ लगता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्दी खिलाया नहीं जा सकता, खिलाया जा सकता है। उसमें आलस और कहीं न कहीं
हमारा भी पैटर्न उस हिसाब से नहीं है, इसलिए भी हम लोग शायद कहीं न कहीं उसमें चूक जाते हैं या उसको नहीं कर पाते या हमें भी वो भारी लगती हैं वो चीज़ें। तो खाने में हम लोग कर सकते हैं चेंजेज़ और बहुत आसानी से अपने बच्चों को हम लोग अच्छी चीज़ें खाने की आदत डाल सकते हैं और हर ज़िद नहीं पूरी करनी चाहिए, स्पेशली कि हम नहीं खाएँगे तो उनको समझाना चाहिए कि ये खाने की क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है और जो इतनी भी हम लोग प्रैक्टिसेस कराते हैं अपनी बॉडी को समझना, बच्चों को समझाना कि अनाज कितनी मुश्किल से आता है, कैसे पैदा होता है, ये जो चीज़ें खेत में कितनी मेहनत होती है। कहीं न कहीं इन सब के बारे में भी स्टोरीज़ बताना, बच्चों को समझाना, ये चीज़ें ग्रैटिट्यूड सिखाना, मैं थोड़ा मेडिटेशन या अफ़र्मेशन सिखाना, ये सब चीज़ें सिखाना भी ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक बचपन से इन सब चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आएगा ना चीज़ें चेंज नहीं होंगी मतलब उनके दिमाग में यही आएगा बस बड़ा अवेलेबल हो जाता है जा मार्केट से जाओ और बस खरीद के पैकेट उठा के लाओ और बस खा लो, इतना ही होता है। जब तक बच्चे उसके पीछे की बात नहीं समझेंगे कि कैसे ये उगता भी है उसके पीछे भी प्रकृति कितना हमें दे रही है या कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है उसके पीछे, ये समझना भी कहीं न कहीं छोटी-छोटी कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है बच्चों को ताकि उनको भी लगे कि खाना वेस्ट करना कितना मुश्किल होता है या ये खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन केवल किताबों तक ना रह जाए, ये घर-घर में बच्चों-बच्चों तक पहुँचे कि अगर तुम आज ये चीज़ खा रहे हो तो इसमें ये तुम्हारे शरीर में के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इतना हमको भी नॉलेज होना और बच्चों को भी हम लोगों को बताना ये हमारा फ़र्ज़ है, हम नहीं बताते, नहीं खाओगे भई ठीक है मत खाओ बस यही होता है ना ज़्यादातर कि बच्चा ये नहीं खाता कोई बात नहीं, हमने भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ठीक है नहीं खा रहा तो हम कुछ और बना के दे देंगे। लेकिन उसमें क्या चीज़ें छुपी हुई हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, उतना हम लोग भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं जो कि करना कहीं न कहीं ज़रूरी है, ठीक है? तो खाना बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन में बच्चा अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा गोलू-मोलू बच्चा है, बच्चे आजकल ओबीज़ हो रहे हैं, आपको ठीक लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसको खुद को नहीं अच्छा लगेगा, पता है उसका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा या बच्चे की साँस फूलेगी और भी अलग तरीके की उसको दिक्कतें आएँगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही हम उस चीज़ को कंट्रोल कर लें या उस चीज़ को समझाने लग जाएँ कि किस चीज़ में बच्चे की बेहतरी है या अच्छा खाना उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज तो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब लोगों के लिए, कि ये जो खाना आज हम खा रहे हैं, वही हमारे फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आजकल बच्चों में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स जो हैं, ये सब चीज़ें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? और तो ज़्यादातर केसेज़ जो है ना, वो बाहर से नहीं आते हैं, उनमें जो हमारे घर का एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है क्योंकि जब एक घर में अगर आप देखें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई है, झगड़ा है, मतलब आपस में बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल बातें नहीं होती हैं या पूरे टाइम मतलब आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, है ना? बहुत कॉमनली आजकल लोग अपने घरों में अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या आज बहुत मतलब सब लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करना कि ये सब चीज़ें लोगों के घरों में कॉमन हो गई हैं, है ना? आपस में आप देखें बहुत कम ही लोग हैं जो आपस में रिस्पेक्टफुल बात करते हैं और जिनके घर में ये होता है, उनके घर में माहौल और बच्चे अलग भी होते हैं। अगर आप देखें जहाँ पर भी बहुत मतलब अच्छा माहौल है, उनके घरों के बच्चों का ऑरा या चीज़ें बिल्कुल अलग भी लगती हैं, दिखती हैं। आपको बिल्कुल सामने से दिखेंगी भी वो चीज़ें। लेकिन जहाँ पे चीखना, चिल्लाना ये एक आम चीज़ बन गई है, वहाँ पर बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। वो भी उसी तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। हम सोचेंगे कि हम तो चीखते-चिल्लाते गुस्सा करते हैं, हमारा बच्चा बिल्कुल ना करे। पर क्या ऐसा संभव है? क्योंकि वो तो हम ही से सीख रहा है, वो हम जो कर रहे हैं, वो तो वही देख रहा है ना। तो अगर हम लोग जैसे होता है ना बात-बात पे धमकी देते हैं, बहुत सारे घरों में होता है, बात-बात पे धमकी देते हैं कि अब हमको ये हो जाएगा ना तो फिर तुम देख लेना। मतलब लोग बोल देते हैं ना कि मैं ये कर लूँगी, बहुत बार माएँ बोल देती हैं, पिता बोल देते हैं बच्चों को कि जब हम नहीं रहेंगे तो तुमको पता चल जाएगा या हम ये कर लेंगे तो तुम्हें मतलब बहुत आसानी से लोग ये सब बातें बोलते हैं। तो लेकिन इन सब बातों का एक बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होता है, वो शायद जब हम अपने मुँह से शब्द निकालते हैं तो कोई भी नहीं सोचता है कि उसका बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा, तो बच्चा भी वही सीखता है और फिर वो भी आसानी से बाद में कभी-कभी ये बातें जब बोलने लग जाता है
तब हमें लगता है कि अरे ये बच्चा कैसे इस बात को बोल रहा है ना? तो फिर ये जो लड़ाई झगड़े या ये जो लैंग्वेज आजकल जब बच्चे आप बच्चों के स्कूल में कितने सारे कंप्लेंट सुनते होंगे कि बच्चे किस-किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है, आती कहाँ से? ठीक है, स्कूल में तो वो सुन ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं, कुछ न कुछ शुरुआत कहीं न कहीं घर में भी हो जाती है, ठीक है? तो ये कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि बच्चों के सामने किस तरीके की बातें कर रहे हैं और कई बार होता है लोग फैमिली वालों की बुराई, इधर-उधर की दुनिया भर के परपंच और जो भी चीज़ें, सब कुछ बच्चों के सामने हो रहा होता है। 1, 2, ढाई साल का बच्चा जो होता है ना, वो सारी चीज़ें सुन और समझ रहा होता है, सारी चीज़ें सुन समझ रहा होता है। उसका जो प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो वो दूसरी तरीके से अपने अंदर चीज़ों को लेना मतलब उसके अंदर तार्किक शक्ति उतनी नहीं होती, समझने की शक्ति उतनी विकसित नहीं हुई होती है। तो वो जो उसको एज़ इट इज़ कई सारी चीज़ों को वो लेना शुरू कर देता है कि अच्छा लोग ऐसे ही होते हैं, ये बुरा ही होता है, ये वो नहीं समझेगा कि ठीक है, अलग-अलग भी तरीके के लोग होते हैं। वो यही समझेगा अच्छा ये ऐसा ही होता है, ये बुरे ही होते हैं, यही ये चीज़ ऐसी होती है। तो बहुत सोच समझ के पहले होता था कि लोग बच्चों के सामने ये सब बात नहीं करते थे। पहले होता था चीज़ें अगर पता ही नहीं चलती थी, माँ-बाप की भी कोई बात अनबन है तो वो इतनी धीमे से बात होती थी कि वो चीज़ बच्चों तक नहीं आती थी, पता नहीं चलती थी लोगों को। हम लोग के ज़माने में तो हमको तो नहीं याद है कि मेरी मम्मी ने कोई शिकायत करी हो बहुत तेज़ी से, कोई या लड़ाई-झगड़ा बहुत ऐसा कोई मतलब ऐसा हुआ हो कि मतलब हम लोग के कान तक कोई ऐसी आवाज़ हुई हो। कोई भी बात होती थी तो वो बहुत शायद धीमे से आपस में चीज़ें होती थी कि हम लोग को नहीं भी पता चलती थी बहुत बार। तो अब तो कॉमन हो गया, अब तो कोई इतना सोचता ही नहीं है। जो हो रहा है सारा कुछ बच्चों के सामने ही हो रहा है और अब सोचो कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। एक छोटा बच्चा लड़ाई हो रही है घर में, वो सहमा पड़ा हुआ है। अभी लखनऊ के एक बहुत, बहुत चर्चित, बहुत फेमस फैमिली का एक किस्सा सामने आया था। बहुत बड़ी शोरूम है उनके और उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गया था। उसमें उनकी बच्ची ने ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो मतलब घर के ही एक अलग पोर्शन में सेपरेट उनकी मदर और वो बच्ची रहती थी, लेकिन उसके बाद भी उनके और वो पीजी चला के अपना काम कर रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलेश घर में होता होगा तो जो वो जो बच्ची का फादर है, बहुत नामी लोग हैं, वो आके वो उसकी मदर को चप्पलों से मार रहे थे। और उनकी सास और उसका हस्बैंड मतलब कि उसको चढ़ के उसके चप्पलों से उसको मार रहे हैं और वो बच्ची हेल्प, हेल्प, हेल्प कर रही है। वीडियो देख के मुझे रोना आ गया था और वो वीडियो बना रही थी दूर से और वो मारे जा रहा था उसको। मतलब कि क्रूरता की हद है। तो जो बच्चा वो देख रहा था, जो बच्चा वो देख रहा होगा उसने फिर किसी सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ पर, वर्षा जी उनको उन्होंने उस बच्चे ने वो वीडियो सेंड कर दी और वो पूरे सोशल मीडिया पे चल गई थी वो वीडियो। तो वो देख के अब वो सोचो बच्चा वो क्या मतलब वो कभी रिश्तों के प्रति वो हो पाएगा कि शादी के प्रति या रिश्तों के प्रति उसके मन में वो रिस्पेक्ट आएगी कभी भी जो जिस बच्चे ने ऐसा माहौल अपने घर में देखा है। आजकल बहुत सारे बच्चे ये बात बोलते हैं ना कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने घर में कई बार ऐसा माहौल देख लेते हैं कि उनकी इच्छा नहीं होती कि वो शादी जैसे रिश्ते को कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ज्यादातर केसेस में इधर शादी हुई उधर तलाक हो गए। ये सब चीजें इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कहीं कोई दायरा नहीं रह गया, समझ, धैर्य ये सब चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो मतलब बुरी चीज़ें हैं लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लोग को बुरा लगता है ये, तो बदलाव भी हमसे ही शुरू होना चाहिए कि ये सब चीज़ें बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। जो जितनी भी चीज़ें हैं मार-पीट, गाली-गलौज ये तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चों के सामने की तो अलग बात है कि होना ही नहीं चाहिए। कई बार सब लोग ये भूल जाते हैं कि हर एक मतलब ये चीज़ें कहने में ऐसा लगेगा जैसे कोई सत्संग की बात है, लेकिन जीवन हर किसी का अधिकार है। हर इंसान यहाँ पर आया है, वो रिश्तों में भले ही किसी ना किसी के साथ में बंधा हुआ है, लेकिन हर एक जीवात्मा जो यहाँ पर आती है, वो स्वतंत्र है ना? चाहे वो हमारा बच्चा हो, हमारे पति हो, पत्नी हो, किसी की कोई भी है। हर किसी के अंदर जो है वो एक आत्मा है, वो भी इस जीव धरती पे कुछ उसने कर्म किए होंगे, वो यहाँ पर जीने के लिए आई है। तो जितना हम लोग प्रेशर या वो क्रिएट कर देते हैं ना कि तुम्हें ऐसे ही जीना है, तुम्हें ऐसे ही बोलना है, तुम्हें ऐसे ही हँसना है, तुम्हें इतने ही नंबर लाने हैं, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है। ये कहीं न कहीं हर एक इंसान की जो फ्रीडम होती है, जो उसकी अ
उसकी जो खुद की आइडेंटिटी होती है उसका हनन है ये, मतलब कि वो उसको हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को हम छीन रहे हैं उससे। हर कोई इंसान, वो आप भगवान ने भेजा है भैया धरती पे उसको जीने के लिए। तो कहीं न कहीं वो बहुत सारी चीज़ों में बाँध दिया जाता है और फिर चीज़ें सारी गड़बड़ हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्रिएट करना कहीं से भी ठीक नहीं है और परिवार में सिर्फ़ बच्चे ही गलती नहीं करते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आजकल मतलब आप देखो, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मेरी बच्ची से भी, जैसे हम लोग कई बार बहुत इस चीज़ को बात करते हैं, तो बताती है मम्मी, जब आप वहाँ कॉलेज वॉलेज में जो बच्चों का हाल है, वो आप देखो कि इतने सारे बच्चे हैं, मतलब कुछ बच्चों में वही रह ही नहीं गया कि कोई एम्पैथी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे बहुत अलग ही लेवल के होते चले जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कहीं भी बुली कर रहा है, मतलब बहुत अलग माहौल हो चुका है। खुद बच्चों के लिए बाहर सर्वाइव करना, हॉस्टल में रहना या कहीं पर भी रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले का ज़माना नहीं रह गया कि बच्चे हॉस्टल में भी मतलब अच्छे से सर्वाइव कर लेते थे। अब तो बच्चा एक बाहर जाता है ना, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है हर जगह सर्वाइव करना। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बिहेवियर लोगों के बहुत ख़राब हो रहे हैं। स्कूल्स की अभी अगर हम बात करें, एक तो बच्चे को घर में वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है सुनने वाला। बहुत सारी जगहों में बच्चा अकेलापन भी महसूस करता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है नहीं, फैमिली में कोई और है नहीं। खुद माँ-बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, घर आते हैं, खुद खाना खा रहे हैं, खुद चीज़ें निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं कैसे भी। कुछ बुरा भी लगा तो भी शायद उसको नहीं बता पा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत जगहों में ऐसी भी सिचुएशन है बच्चों के साथ में, तो इन सब चीज़ों से भी बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है। फिर स्कूल का प्रेशर, स्कूल में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल में भी डाँट पड़ती है, स्कूल में भी इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं कि वहाँ पर भी कोई सुनने वाला नहीं है ना? अभी जो इतनी सारी चीज़ें, एक बच्चे का आप लोगों ने देखा होगा, वो बच्चा सॉरी, 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 सॉरी वीडियो आप सबने वो देखा होगा उस छोटे से बच्चे का, वो कितनी बार सॉरी बोले जा रहा है, स्कूल में अपने प्रिंसिपल के सामने। लेकिन वो जो प्रिंसिपल है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो शायद कुछ बोली जा रही हूँ और वो बच्चा बाहर निकल के वो किस जंप लगा देता है, शायद ऐसा कुछ हुआ था। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं थोड़ा-सा ही देखा था, उसके बाद मैंने स्क्रॉल कर दिया था, क्योंकि फिर बहुत देर तक उसका प्रभाव मन पे रहता है। तो ऐसा होता है कि मतलब सुनते नहीं, अगर बच्चा सॉरी, 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 सॉरी बहुत बार बोल रहा है, तो उसको अपने पास बिठा भी तो सकते हैं, उसको थोड़ा काम भी तो कर सकते हैं, शांत भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा-सा तो उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, जबकि ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। इस टाइम में तो स्कूल्स की और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए करने के लिए। तो कहीं न कहीं उस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, जब और ये चीज़ें एकदम से नहीं आती हैं। जब कहीं न कहीं ये चीज़ लगने लगती है कि अब वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना, हम लोग अपने आप को भी देख सकते हैं, शायद सबके ज़िंदगी में कहीं न कहीं एक एक पॉइंट आता है जब हमको लगता है कि अब चीज़ें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। और फिर हम लोग को भी कभी न कभी तो अपने जीवन में एक आध बार ये चीज़ लगी होगी कि ये मतलब या तो अ, खत्म कर दो, या फिर रहे तो फिर अच्छे से जीना है। कहीं न कहीं ये थॉट मन में आता है। तो वैसा ही एक छोटे बच्चे या बच्चों के मन में भी कहीं न कहीं जो इस तरीके की चीज़ें कर जाते होंगे, उनको लगता होगा कि अब शायद कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है ना? तब जाके कोई एक ऐसा कदम उठता होगा। तो ये बहुत खतरनाक भी है हमारे समाज के लिए, हम लोग के परिवारों के लिए। तो इस पे जो है काम होना चाहिए, और घर हमारे परिवार के स्तर पर भी होना चाहिए। हमें घर में भी इन चीज़ों को समझ में हमें आना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एग्ज़ाम प्रेशर, कंपैरिज़न, ये दुनिया में वो ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है। जो भी यहाँ आया है ना, वो करेगा। सब लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। हर बच्चे को इतना पता है कि उसको भी सर्वाइव करने के लिए आगे कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है, वो कर लेगा। तो अननेसेसरी प्रेशर ना डालते हुए उसके इंटरेस्ट की चीज़ें, कि वो क्या करना चाहता है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बन जाएँगे, सारे बच्चे इंजीनियर बन जाएँगे, सारे बच्चे जो है वो आईएएस, पीसीएस बन जाएँगे, सब नहीं बनेंगे। हर बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड है, अलग-अलग चीज़ें हैं, तो वो लोग बन जाएँगे। जिनको जो बनना होगा वो बन जाएँगे। तो बहुत अननेसेसरी प्रेशर या बहुत ज़्यादा उनको कंपैरिज़न, इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े, ये सब हम पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है
कहीं न कहीं वो हमें पूरी करनी चाहिए और उसके अलावा चाहे वो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब की ज़िम्मेदारी शुरू होती है वो कहीं न कहीं घर से और फिर उसमें स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि स्कूल में भी बच्चों को बहुत कुछ सहने को मिलता है और जब बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो उल्टा स्कूल सुनता नहीं है बल्कि उनके ही 4 कमियाँ निकालना शुरू कर देता है। तो इसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे स्कूल में तो डाँट खाते ही, घर आके भी मार खाते हैं, तुम्हारी शिकायत क्यों आ गई स्कूल से? तो अगली बार ये शिकायत आनी नहीं चाहिए। तो बच्चे को डराना, धमकाना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने चाहिए और आज के जो सिनेरियो है उसको देखते हुए 5 चीज़ें हैं जो बच्चों की हम लोगों को मतलब हम लोग जो 5 पिलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कि एक्सेप्टेंस लाना, क्योंकि अब सारा सब कुछ बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है, एनवायरनमेंट बदल चुका है, बच्चों के पढ़ने के तौर तरीके बदल चुके हैं, बच्चे भी बदल चुके हैं, सब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। एआई का ज़माना है ना? पहले का ज़माना नहीं है। तो अब इस ज़माने में हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जब सब चीज़ें बदल रही हैं तो बच्चे भी बदलेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस लाना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एप्रिशिएट करना, जो भी अगर बच्चा हमारा थोड़ी बहुत भी कोई भी चीज़ अगर करता है, अगर कुछ भी वो करके लाया है तो उसकी तारीफ़ करना, उसको एप्रिशिएट करना, छोटी-छोटी बातों में वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे के साथ में बच्चों को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, उनके साथ में खेलना, बाहर जाना, थोड़ा-सा उनको टाइम देना, ये चीज़ें करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। अपने बच्चों के साथ समय बिताना, कुछ लोग अपने ही बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, बाकी सब पूरी दुनिया के साथ में समय बिताने के लिए उनके पास टाइम होता है। और बचपन एक ऐसा समय होता है कि अगर बच्चों को समय नहीं दिया, वो मेमोरीज़ उनके दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। फिर वो उसी हिसाब से ही हमें ज़िंदगी भर ट्रीट करते हैं। बाद में कोई कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो जो एक समय होता है ना, वो शायद फिर वो नहीं भूल पाते हैं। तो वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए समय देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ समय बिताना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चे पसंद करते हैं या कभी-कभी हमसे बहुत चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी भी सलाह लेना, एडवाइस लेना या बच्चे को उनके पास में लेके जाना, उनसे मिलाना-जुलाना या उनकी भी अ, थोड़ा-सा उनकी भी एडवाइस दिलाते रहना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी हमें लगे कि डाँट मार से चीज़ें नहीं हो रही है, हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, तो हमेशा एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहाँ बच्चे सुनते हों, जिनकी बात बच्चे समझते हों, उनसे भी कर सकते हैं। और आस्क मतलब कि बच्चों से भी चीज़ें पूछना, चीज़ें थोपना नहीं कि हर चीज़ हम बस अपनी ही मर्ज़ी की करेंगे, जो भी तुम्हें क्या पता या अभी तो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, तुम तो चुप रहो। ऐसा भी हम लोग का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा उनको भी समझना है, उनसे चीज़ें पूछना, वो सब चीज़ें भी कहीं न कहीं हमें करनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बच अपना अपने बच्चों को अच्छा बनाएँ, स्वस्थ बनाएँ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, बच्चों को नहीं, ये बच्चों सेशन बच्चों के लिए नहीं है। ये सेशन जो है वो हम पेरेंट्स के लिए ही है कि कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। अगर हमारा बच्चा खाता नहीं है तो क्यों नहीं खा रहा? मतलब हेल्दी खाना नहीं खा रहा है तो शायद हमने ही कहीं न कहीं उसको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए होंगे कि भाई तुम ये नहीं खाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा या इमोशनल हेल्थ में वो कहीं लैग कर रहा है, तो कहीं न कहीं हम अगर अपने पुराने पलट के अपने उस चीज़ों को देखें, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, जिनकी वजह से बच्चा आज ऐसा हो गया है, तो अब से उसको समझना स्टार्ट कर दें, अब से उसको प्यार देना स्टार्ट कर दें। जो टीनेजर्स हैं, उनके बच्चे अब बहुत उतना तो नहीं समझेंगे, लेकिन फिर उनको प्यार देना स्टार्ट कर सकते हैं। वही चीज़ जो हम लड़ाई-झगड़े में करते हैं, कई बार बच्चे बहुत बार ऐसा भी बोल देते हैं कि आप दुनिया की सबसे खराब मम्मी हो या खराब पापा हो, अच्छे नहीं हो, तो बहुत हम लोग भी हर्ट हो जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा शायद हमें लगता है कि शायद हमारा बच्चा ही ऐसा बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे उनको बोल देते हैं क्योंकि उस बच्चे की उस टाइम शायद कोई चीज़ आप पूरी नहीं कर रहे होते हैं या उसके हिसाब से आप चीज़ें नहीं कर रहे होते। उस बच्चे का भी कहने का ये मतलब नहीं होता है, बाद में आके आपको सॉरी बोलेगा। लेकिन उस टाइम पे हम खुद इतने हर्ट हो जाते हैं या हम लोग का बिहेवियर इतना वो हो जाता है कि हम लोग भी चीखना चिल्लाना या तुमने ऐसा क्यों कह दिया, हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी में इतनी चीज़ें करी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो उसका कोई एंड नहीं है। तो उस टाइम पे उस चीज़ों को बहुत शांति से हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना या चुप रह के चीज़ों को देखना कि भई ठीक है, हो सकता है मेबी कोई ऐसी गलतियाँ हुई होंगी, तो उसको शांत रह के सुनना और समझना, वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर हम लोग वर्क कर लेंगे, तो फिर
अ, कहीं न कहीं घर का माहौल भी, एनर्जी भी और बच्चों को भी हम लोग अपने हील कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, है ना? तो ध्यान बस देना है हम लोगों को कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है और ऐसा नहीं है, सबको साइन्स दिखने लगते हैं, चाहे वो फिज़िकली अगर बच्चे की गट हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे क को कहीं पे पेन रहता है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चा कहीं न कहीं फिज़िकली उसको कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरीके से इमोशनली भी बच्चा जब कहीं न कहीं कटने लग जाए, अपने अंदर रहने लग जाए, ज़्यादा बात नहीं करे, कुछ चीज़ों आपको बताए नहीं, तो भी समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं इमोशनल प्रॉब्लम भी कुछ-कुछ हो रही है। तो कई कई बार काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। काउंसलिंग लेना मतलब कि अ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार लोग काउंसलिंग को इंडिया में बहुत गलत समझते हैं, है ना? जिनको कोई मेंटल इश्यूज़ हो या प्रॉब्लम हो, सब लोग सोचते हैं कि बस उनको ही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। काउंसलिंग की ज़रूरत हर किसी को है आज के टाइम पे, क्योंकि हर स इंसान जो है कुछ ना कुछ चीज़ों से जूझ रहा है, जिसको कि वो लोगों को नहीं बता पा रहा क्योंकि उसको डर है कि उसको जज किया जाएगा। तो ऐसे में काउंसलर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो बिना जज किए, बिना आपको जाने-समझे, बिना कोई ऐसा वो दिए आपको समझते हैं और आपको सॉल्यूशन देते हैं ना कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कभी आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को काउंसलर की ज़रूरत है, तो बिना झिझक काउंसलर के पास भी जाना चाहिए, ठीक है? उससे उनको एक नई दिशा मिलती है। तो ये सभी चीज़ें हैं आज के सेशन में डिस्कस हुई हैं। आशा करती हूँ कि कहीं न कहीं हम सब